कल मैंने आप लोगों से बात किया था रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से एक डॉग कॉलर से उनका गला घोटा गया था। डॉग कॉलर मतलब जिस बेल्ट से उनका गला घोटा गया था। तो मैंने हमको बताया था कि ये एक मैसेज था इन लोगों का समझाने के लिए कि बॉलीवुड में जितने भी बाकी लोग हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको हमारी बातें सुनना पड़ेगा, मतलब हमारा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, मतलब हमारा कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। जैसे कुत्ता जैसे अपना मालिक का वफादार होता है, तो ये एक मैसेज था। देखिए, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अभी। मतलब हमारे भारत के कला और संस्कृति के कारण ये हमारा बॉलीवुड बहुत ज़्यादा डेवलप किया। एक तो हमारी जनसंख्या थी जिन्होंने इसको प्रमोट किया, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है उसमें हम लोग ये नाटक, नाच, गाना, इनको हम लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं और इनको हम इंजॉय भी करते हैं। और प्लस हमारी देश की जनसंख्या भी बहुत थी और इस तरह ये एक बहुत शक्तिशाली इंडस्ट्री बन गया। पर 1970, 80, 90 आते आते पॉलिटिशियंस को ये लगने लगा कि ये एक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे कि एक आइडियोलॉजी स्प्रेड किया जाए। तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया था, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो वर्ल्ड ऑर्डर को संभाल के रखते हैं, जो वर्ल्ड डोमिनेशन में एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ये लोग मैंने आपको बताया था कि सारे देश के जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने मुट्ठी में रखते हैं, उनको खरीद के रखते हैं, उनको वो चलाते हैं, क्योंकि उसी से उन्हीं को वो फंड करते हैं, उन्हीं को इलेक्शन में जिताते हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था बिल्डर्सबर्ग के बारे में, ये वन ऑफ द सोसाइटी है, पर ऐसे सोसाइटी बहुत सारे सोसाइटीज़ है। तो ये बॉलीवुड में एक जो विचारधारा है, एक तो हमारे बॉलीवुड में एक पहले से ही एक माफिया था, जिसको आप पता है, जिसको बोलते हैं दाऊद इब्राहिम, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा था। तो और दाऊद इब्राहिम एक मुंबई ब्लास्ट करके पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान को भी अपना एक इस्लामिक जो एजेंडा था उसको भारत में फैलाना था। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मीडियम है वो होता है मीडिया, जिससे कि वहाँ पर फैलाया जाए। और उसको फैलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। एक जगह में मतलब एक इंडस्ट्री में वहाँ पर कंट्रोल चाहिए। तो वहाँ पर वो अपने सब जो जितने भी लोग होते हैं गुर्गे, जो उनके हैंडलर्स होते हैं, उनको पालते हैं वो, और वो लोगों को धमका के, डरा के वो उस इंडस्ट्री को चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा होता है कि आपको अगर सरवाइव करना है तो आप
90% लोग उनकी बात मान लेते हैं, पर जो 10% उनकी बात नहीं मानते हैं उनको मार दिया जाता है। जैसे कि आपको गुलशन कुमार का याद होगा, टी सीरीज़ का, उनको मार दिया गया था। फिर अभी आपने लेटली देखा होगा दीपिका पादुकोण, उन्होंने पैसे लेके कैसे जेएनयू में जाके उसने जो लेफ्ट विंग के छात्र उनके साथ खड़े हुए थे एनआरसी के अगेंस्ट में। तो फिर आपने शिल्पा शेट्टी का भी नाम सुना होगा, वो आईपीएल में थी। शशि थरूर का नाम आपने सुना होगा, वो एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन है जिनकी वाइफ सुनंदा पुष्कर, उनका खून हुआ था और कोई प्रूफ नहीं मिला, पर सुनंदा पुष्कर को बेसिकली मारा गया बिकॉज ऑफ देयर वाज शशि थरूर का कुछ पैसा आईपीएल में इन्वेस्टेड था और उसकी सारे सीक्रेट्स सुनंदा पुष्कर जो की वाइफ थी वो जानती थी और इसी को लेके उनमें विवाद था। प्लस शशि थरूर एक पाकिस्तानी लड़की से भी उनका एक अफेयर था। वो तो अफेयर मुझको पता नहीं है कितना सच, मतलब अफेयर था कि नहीं, पर वो भी एक इम्प्लांट था। वो लड़की को शशि थरूर के अंदर घुसाया गया ताकि शशि थरूर को हाथ में किया जाए कि सो दैट, क्योंकि उनको पता था शशि थरूर एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है, प्लस उनकी जो एकेडमिक या जो सोसाइटी है तो उनमें उसकी बहुत बोलचाल है। प्लस वो यूएन में भी काफ़ी साल तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वो एक नामी गिरामी इंसान है। तो किस तरह मतलब एक इंसान को फंसाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह उसको फंसाया। पहले तो उन्होंने इस औरत को इम्प्लांट किया और ये सब कुछ मैंने जो आपको बोला, ये जो माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी होती है, ये इसको व्यवहार करते हैं। देखिए ये माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन से इन लोग ब्रेन वेव्स को, जो इंसान के ब्रेन वेव्स है उनको कंट्रोल करते हैं। उस ब्रेन वेव से जब आपको ब्रेन वेव्स शरीर में मतलब आपके जो सर में देंगे, सर में और शरीर के हर एक बॉडी के पार्ट्स में वो तिरंगे फेंकते हैं। इस तरंगों से आपकी जो सेक्सुअल जो एनर्जी होती है ना, उसको भी वो इंक्रीज कर सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारी जितने भी शरीर होता है, हमारी शरीर, देखिए पृथ्वी में हर एक चीज आपका एक छोटा सा एक कण से लेकर, एक वायु से लेकर, एक आग से लेकर, आपका जितने भी मैटर है पृथ्वी में या पूरे आपके ब्रह्मांड में, हर एक की, जैसे आपका आयरन हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका कोई भी गैस हो गया जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर एक की एक एटम होती है और वो एक वाइब्रेशन करता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा शरीर में भी ये इन्हीं सब धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में भी आयरन है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हर तरह के विटामिन है, हर तरह के धातु हमारे शरीर में है। इसीलिए हमारा शरीर भी एक वाइब्रेशन में, एक आपका वाइब्रेशन में हर समय रहता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स होते हैं, जो इनको बोलते हैं ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो ये माइक्रोवेव के थ्रू शरीर में देते हैं, तो ये जो एनर्जी वेपन्स होते हैं, जो हम लोग मिलिट्री
में यूज़ करते हैं, ये सेम टेक्नोलॉजी वो इंसानों पर भी यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं माइंड कंट्रोल। ये मिलिट्री में भी यूज़ होता है और ये माइंड कंट्रोल में भी यही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये जब ये जो लड़की को जो शशि थरूर के साथ इम्प्लांट किया था, तो ये बेसिकली जब ये इनसे मिलते हैं तो इनसे उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है और उनमें ये 24 घंटे ये इसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी उनके सर पे और उनके शरीर पे रहता है, उनको पता भी नहीं लगता और उनको लगता है उनसे उस लड़की से प्यार हो गया उनको। तो इसी तरह पहले लड़की से फंसाते हैं और फिर उनके वाइफ को भी ये पता करने देते हैं और फिर जब और ये सेम टेक्नोलॉजी वो उसके वाइफ पे भी यूज़ करते हैं। और ये इसी टेक्नोलॉजी से आप देखना वो वाइफ को जब पता लगता है कि उसकी हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर है तो उसको चिड़चिड़ा कर देती है, जानबूझ के इसी टेक्नोलॉजी से उसको गुस्सा भी दिलाती है। क्योंकि गुस्सा पता है आपको क्या, आपके शरीर में ऐसे जो हम जब गुस्सा होते हैं देखना हमारे शरीर की एक वाइब्रेशन अलग हो जाती है। तो ये जो अगर वो आर्टिफिशियली वो सेम जो गुस्सा जब होता है हमारे जो शरीर से वाइब्रेट करता है, अगर वो आर्टिफिशियली हमारे शरीर में वो रेस दे तो अगर हम नॉर्मल भी है तो हमें लगेगा कि हमारे शरीर में उत्तेजना हो रही है। और जब दिल में वैसे ही आपको पता हो, आपके दिमाग में वो घूम रहा है कि आपका हस्बैंड किसी और से अफेयर कर रहा है, तो उसमें वैसे ही गुस्सा आता है, तो वो हर समय चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो उसी तरह शशि थरूर उससे तंग आ चुके थे, तो उसको मतलब वो ऐसे करके 1 साल जब 1.5 साल उनको सहते हैं, तो तब उनको एक आइडिया दिया जाता है कि इसको मारने से आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब ये उसको सुनाने को पता चलता है कि उसको उसकी ये इंसान उसके साथ ये कर रहा है, क्योंकि तब शशि थरूर के ऊपर ये जो एनर्जी वेपन यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो माइंड कंट्रोल होता है ये यूज़ करते हैं, तो ये सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व रहता है और वो अपने वाइफ को भूल जाता है। तो ये सेम टेक्नोलॉजी सुशांत पे भी यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्यों पाकिस्तान का इलेक्शन है, क्योंकि ये जो इस्लामिक जो एजेंडा होता है ये इनके साथ भी काम करते हैं। क्योंकि इंडिया में हर एक देश में उनका जो पॉलिसी होता है, उनका जो स्टाइल होता है, वो हर एक देश में अलग अलग तरीके से होता है। इसको बेसिकली बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो बेसिकली उनको शशि थरूर को अपने हाथ में लेना था, तो क्या करते हैं वो पाकिस्तानी को थ्रू उसकी वाइफ की मर्डर करते हैं। और एक बार जब मर्डर हो जाता है तो उसके बाद वो ऐसे करके उनके ऊपर जो प्रूफ्स होते हैं, प्रूफ जो आपको बताएंगे नहीं पर वो प्रूफ सारे प्रूफ रखते हैं अपने पास, ताकि अगर शशि थरूर इधर से उधर हो जाए तो वो ये सब प्रूफ को उजागर कर देंगे। इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान जो भी कुछ करता है, कोई भी इस्लामिक जो एजेंडा होता है उसके ऊपर बात करना होता है, शशि थरूर उनके फेवर में बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इनके पास उनका प्रूफ है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसका जितने भी सीक्रेट्स है वो सब पब्लिक में कर देंगे। आपको पता है बीच में अभी शोभा दे जो पाकिस्तानियों के लिए आर्टिकल लिखती थी, उसको शायद बीच में बोला होगा कुछ और लिखे मोदी जी के बारे में, पर ऑलरेडी 4-5 साल के बाद जब उन्होंने शायद शोभा दे ने देखा होगा कि मोदी जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, तो शायद उन्होंने मना किया होगा लिखने के लिए उनके अगेंस्ट। तो उनको पाकिस्तानी टेलीविज़न में उसको ओपन कर दिया, जो उनके जो एक्स एम्बेसडर थे। तो मैं इसी तरह आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो केस हुआ है, इसको मैं अपने कल वाले
वीडियो में आपको बाकी सब बताऊंगा किस तरह से पेंगुइन को फंसाया गया। पेंगुइन मतलब आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पेंगुइन को इसलिए फंसाया गया कि ऑलरेडी आप देखिए एनसीपी बहुत क्लोज है दाऊद के साथ। कांग्रेस वैसे भी जितने भी इस्लामिक एजेंडा है उनको सपोर्ट करती है। पालघर में देखिए जैसे ही 2 साधुओं का कत्ल हुआ तो एनसीपी और कांग्रेस इनके वो उनका सपोर्ट था, पर शिवसेना उसको मतलब सीबीआई को देना चाहती थी। तो जब सुशांत पर ऑलरेडी इनका टारगेट था, सुशांत को मारने का ऑलरेडी प्लान था इनके पास, क्योंकि सुशांत ये जो इस्लामिक एजेंडा है बॉलीवुड में, जो कि आपको पता है कौन कौन गुर्गे जो यहाँ पर काम करते हैं। आपने शायद मीडिया में देखा भी होगा, अर्नब गोस्वामी वो काफ़ी कुछ उजागर करते हैं। मेरे को लगता है वो अभी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट है। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनको दाद देता हूँ कि वो जितने प्रखर होके अपने बिना डरे वो सब कुछ उजागर करते हैं, सब कुछ एक्सपोज करते हैं। आई एडमायर हिज गट्स। फिर आपको ये भी पता होगा जो सलमान खान, देखिए सलमान खान ने के ऊपर कितने सारे केस थे। उन्होंने ड्रंक एंड ड्राइविंग करके कैसे सड़क में 4-5 लोगों को मार दिया था। उसके बाद भी उसके ऊपर कोई भी सजा नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए कितना पावरफुल है। उसी तरह संजय दत्त, तो इनको प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपके मैंने बोला, जितने भी वर्ल्ड डोमिनेशन के जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने बिजनेस और कॉरपोरेशंस को चलाते हैं, तो ये पॉलिटिशियंस को हाथ में कंट्रोल में रखते हैं। और ये पॉलिटिशियंस जितने भी जो लोकल धार्मिक संगठन होते हैं उनको अपने हाथों में रखते हैं, जैसे कि अर्बन नक्सल्स हो गए आपके, फिर जो इस्लामिस्ट होते हैं वो, फिर जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं वो, और छोटे छोटे और जितने भी क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, इन सबको जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको सबको हाथ में रखते हैं। पर इनका एजेंडा एक ही होता है, इनको पैसे कमाना होता है। उनका भी काम होता है जो जिसको बोलते थे उन लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, जब से चाइना आ गया है तब से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। उसके बारे में भी मैं आपको सबको बताऊंगा मेरे फ्यूचर वीडियोस में, किस तरह से ये वर्ल्ड ऑर्डर काम करता है। तो मैंने आपको एक इस वीडियो में एक आइडिया दिया किस तरह शशि थरूर को अपने हाथ में लिया गया। और शशि थरूर अभी सेट है, ठीक है ना, क्योंकि शशि थरूर के थ्रू उन्होंने उसके वाइफ का मर्डर करवा दिया है। और इसी तरह अभी देखिए पेंगुइन से भी अभी मर्डर करवा दिया गया है। मतलब अभी देखिए शिवसेना भी उनके हाथ में आ जाएगा पूरा। ये जितने भी इस्लामिक आइडियोलॉजिस्ट है और जो वर्ल्ड डोमिनेटर्स हैं, जिनको मैं वर्ल्ड डोमिनेटर्स बोलता हूँ, और या तो आप सोच लीजिए कि जॉर्ज सोरोस एंड गैंग्स जो बोलते हैं ना, यही इनका सबसे बड़ा जो हेड है, जिसको हम बोलते हैं जो किंग पिन जो होता है, ये जॉर्ज सोरोस है इस बिल्डर्सबर्ग ग्रुप का, ठीक है ना। तो मैं इनके एक नाम इसलिए बता रहा हूँ कि
इसने पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको अपने पैरों तले कुचल के रख दिया है ओबामा के थ्रू पिछले 10-12 साल में। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको अगले वीडियो में पेंगुइन के बारे में बताऊंगा, किस तरह पेंगुइन को हाथ में किया गया है, क्योंकि उनको बेसिकली इस पार्टी को अपने हाथ में रखना है ताकि बॉलीवुड, क्योंकि यही इनको बचाएंगे, क्योंकि अगर वो शिवसेना अगर हाथ में नहीं आती है तो सुशांत को खून करने के बाद ये एक्सपोज हो जाते हैं। अभी देखिए किस तरह मुंबई पुलिस पूरा सब कुछ मतलब कवर अप करके उन्होंने रख दिया, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, सब कुछ मतलब जैसे जैसे ये गुरगो ने जैसे बताया पुलिस ने वैसे ही किया। पर शायद सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई का ऑर्डर मिल जाएगा। पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन लोग मेक श्योर करेंगे कि किसी को भी सज़ा ना हो, कोई भी पकड़ा ना जाए। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसा है क्योंकि इसको आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि ये कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। हर एक गवर्नमेंट को पता है कि ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका यूज़ करता है। पृथ्वी में तीन ही देश है जो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। एक है चाइना, रशिया और अमेरिका। अमेरिका इंग्लैंड को टेक्नोलॉजी दे चुका है। इंग्लैंड के थ्रू बेसिकली जितने भी हमारे देश में बॉलीवुड का जो कंट्रोल होता है वो इंग्लैंड के थ्रू होता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो लॉबी है वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानी लॉबी को ये टेक्नोलॉजी मिल चुका है। मतलब पाकिस्तान को नहीं मिला है, पाकिस्तान के जो गुर्गे जो वहाँ पर इस्लामिक गुर्गे जो है जो कि बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं, उनको ये हेल्प करते टेक्नोलॉजी से, पर टेक्नोलॉजी उनको दिया नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसी विषय पे किस तरह जितने भी आपके न्यूज़ है और आज जो बैंगलोर में जो घटना हुई है, जितने भी किस तरह से इस्लाम के ऊपर कुछ बोलने के लिए मुस्लिम्स लोगों ने किस तरह एक दलित नेता के घर में और पूरे बैंगलोर शहर को आग लगा दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और इसी माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी से, इसी माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेपन से वो किस तरह से एक भीड़ को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इराक वॉर में किस तरह इन्होंने कितना बड़ा एक सेना को आपका साइकोलॉजिकली उनको कंट्रोल कर लिया था, उनके ब्रेन वेव्स को, कि उनको पूरा 4-5 दिन में उन लोग हार गए थे। तो ये बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप बिलीव भी नहीं कर सकते, पर ये टेक्नोलॉजी अभी हर जगह यूज़ हो रहा है। और जब तक मोदी जी हैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगा। आप देखिए जितने भी राइट विंग गवर्नमेंट्स अभी पूरे वर्ल्ड में हैं, उनके अगेंस्ट ये जितने भी लेफ्ट लिबरल पार्टी है, इन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं ये सब लेफ्ट लिबरल्स इनको चलाते हैं। तो आप देखिए अभी अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू अभी जो ब्लैक लाइफ मैटर्स है, ये कितना बड़ा सा एक कांड हो गया। फिर दिल्ली में राइट्स किया गया। तो जितने भी आपके प्रो राइट विंग गवर्नमेंट्स है पूरे पृथ्वी में, मतलब जो इम्पोर्टेंट देश है, वहाँ पर ये सब होता रहेगा। और मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह से टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह ये यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है,
इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्योंकि मैं इनके हर एक मूव को समझता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 2013 से 7 साल हो गए, 2013 से मैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे साथ पर्सनली कुछ हुआ था, जिसके कारण मेरे को इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ा, और इसीलिए मैं आपको ये सब समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्ते। कल दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।